उसके बाद लास्ट में ये भी लिखा गया है जितने भी फंड है, एरियर है, वो भी सरकार डिपेंड करेगी कि आपको देना है कि नहीं देना है, कितना देना है। मतलब यहाँ पर एरिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऐसा कुछ हुआ है जो उनको निराश भी करेगा, लेकिन ये सेटिस्फाई करेगा कि सरकार ने अपना जवाब दे दिया है। एक बहुत बड़ा जवाब सरकार की तरफ से आया है, उसकी कॉपी भी दिखाऊंगा, और साथ में 8 CPC के रिगार्डिंग सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया सरकार ने। सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ दिखाऊंगा। लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पर सरकार ने खुद यहाँ पर बताया है, तो पूरी खबर देखेंगे, सारी जो है जितनी पॉइंट्स हैं सब कुछ देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी सोर्स है, जो भी सरकार की तरफ से आदेश हैं, उसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास होगा, वहाँ से आप ज़रूर उसे चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते इस वीडियो को। आप सबसे पहले ये जान लें कि 18 महीने तक जब तक वेतन आयोग नहीं आएगा, 8 CPC एक बड़ा मुद्दा रहेगा चारों तरफ केंद्रीय कर्मचारियों के बीच में, क्योंकि वो ही इनकम है। ठीक है, 8 CPC की बात कर लेते हैं। सबसे लास्ट वाला पॉइंट जरूर देखिएगा। 8 CPC शुरू से करने से पहले एक इतिहास हमारे सामने यहाँ पर आया है। मैंने आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, बहुत सी चीज़ें इसमें क्लियर हो जा रही हैं। ठीक है, एक चीज़ जो है जो 8 CPC में नहीं मिलेगी, बाकी सभी में मिली है, वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पहला वेतन आयोग यहाँ पर 46 और 47 के टाइम में आया था, जब आज़ादी मिली थी। उस टाइम मिनिमम पे कितनी थी? 55 रुपये थी। ठीक है, 55 रुपये थी। और उस टाइम केंद्रीय कर्मचारी जो थे 15 लाख थे। अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, 55 रुपये थी, 15 लाख एम्प्लॉयज़ थे, और इसमें कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं था। ऐसे ही वेतन कोई रूल नहीं था, 55 रुपये सभी की सैलरी हो गई थी। ठीक है, सेकंड CPC आया 57 और 59 में। ठीक है, इसमें मिनिमम पे 55 सीधा 80 रुपये हो गई थी। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको बाद में। देखिए, 80 रुपये हो गई थी। 15 से सीधा 25 लाख एम्प्लॉयज़ हो गए थे। यहाँ पर देखिए, 25 लाख सीधा एम्प्लॉयज़ हो गए। थर्ड CPC 1970 में आया था। इसमें 80 से सैलरी 185 रुपये हो गई थी। 30 लाख एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हो गए थे। यहाँ पर भी कोई फिटमेंट फैक्टर, कोई रूल नहीं था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 4th CPC पे। 4th CPC 83 और 86 में आया था। ठीक है, 750 रुपये सैलरी हो गई थी सीधा। यहाँ पर डबल सैलरी, ट्रिपल सैलरी हो गई थी। ठीक है, 35 लाख एम्प्लॉयज़ थे, इसमें कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं आया था। इसके बाद चीज़ें बदलनी चालू हुई। चौथे वेतन आयोग के बाद जब 5th चालू हुआ, उसके बाद कर्मचारियों के जो हक के लिए चीज़ें होने लगी, जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। अब देखिए, 5th CPC 94 और 97 में आया था। सीधा 750 रुपये से लेके यहाँ पर 2500 से 3000 के बीच में सैलरी आपकी हो गई थी उस टाइम एम्प्लॉयज़ कितने थे? 40 लाख एम्प्लॉयज़ थे। और पहला वेतन आयोग था जिसमें ग्रेड पे, मतलब इन सभी के अलावा ग्रेड पे यहाँ पर चालू किया गया था। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिर आता है 6th CPC, जिसे हम आज तक का सबसे बेस्ट CPC मानते हैं, क्योंकि ये 6 और 8 के बीच में आया था। सीधा 7000 सैलरी यहाँ पर हो गई थी, सीधा 7000। इसमें एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा थे, 60 लाख एम्प्लॉयज़ केंद्रीय कर्मचारी हो चुके थे। और फिटमेंट फैक्टर कितना लगा था? 1.92, आपको शायद याद होगा ये। ठीक है, सबसे बेस्ट CPC। उसके बाद आता है 7th CPC, सबसे बेकार CPC ये माना जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि 8 CPC उससे भी बेकार हो सकता है। 7th CPC 14-16 में आया था। 18,000 सैलरी सीधा हो गई थी। ये 18,000 आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयज़ 1 करोड़ की संख्या थी एम्प्लॉयज़ की उस टाइम। और फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिखेगा आपको, लेकिन बढ़ोतरी बहुत कम दी गई थी। इसमें बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा दी गई थी, इसलिए 6 CPC को यहाँ पर सबसे बेस्ट CPC माना था। तो ये तो इतिहास रहा। ये मैंने जनरली आपको बताया है कि कैसे कैसे वेतन आयोग काम कर रहा है, कैसे कैसे सैलरी बढ़ा रहा है। आपने गौर की होगी कि जब से BJP सरकार आई है, केंद्रीय कर्मचारियों का नुकसान हुआ है, इस टाइम भी होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये चीज़ आई है। तो अगला पॉइंट देखिएगा आप।
अब आपने इतिहास तो देख लिया, अब 8 सीपीसी को हम 7 सीपीसी बेकार सीपीसी क्यों कह रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में आया है, ऐसा चीज़ें छपी हैं। आपको मैं बोर्ड पे समझाता हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, किसी भी वेतन आयोग के लिए 2 चीज़ें बहुत अहम है। पहला डीए और डीआर, ठीक है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया इंक्रीमेंट, ये सबसे मेन है। ठीक है, 8वें सीपीसी में ये चीज क्लियर हो चुकी है। ठीक है, इसका बताया हमें क्या होने वाला है, ये क्लियर हो चुकी है 60%। 60% आपका कंफर्म हो चुका है कि जनवरी में आपको 60%, जब से वेतन आयोग लागू हो चुका है कि जनवरी से 60% आपको डीए मिलने वाला है। ठीक है, 60% ही आपका फिटमेंट फैक्टर में जुड़ेगा। गवर्नमेंट इंक्रीमेंट, ये सबसे मेन मुद्दा है। अगर सरकार कितना यहाँ पर दे रही है, अब रिपोर्ट के हिसाब से जो मैं आपको डाटा मैं सामने रखूंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप ये जान लें कि 6 सीपीसी में जितनी बढ़ोतरी मिली थी, जितनी 7 सीपीसी मिली है, ये बेस्ट है। ये 14.3 था, ये सबसे कम बढ़ोतरी थी। ठीक है, उस टाइम ये कम क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डीए था 125% से ऊपर चला, तभी ये कम हुआ था। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन पे जो सरकार की तरफ से यहाँ पर आई है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। देखिए, अगर हम फिटमेंट फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर डीए आपका 60% है, वही जो 7 सीपीसी में फॉर्मूला लगा है वही हम लगाएंगे। ठीक है, एक और मैं इंफॉर्मेशन, लास्ट वाली चीज़ जरूर देखिएगा आप। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 60 का कितना हो गया, 1.6। ठीक है, बेसिक पे को हम क्या मानते हैं, 100, आपने सबने देखा होगा, प्लस 60 ये हमारा डीए है, अपॉन 100, यही फॉर्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, तो कितना निकला, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा, 1.60, ये वाला 1.60। ठीक है, अब यहाँ पर जो सरकार है जितने 14.3 है, क्योंकि ये कंफर्म माना जा रहा है कि सरकार जो है, जो सबसे कम बढ़ोतरी थी 14.3, सबसे अधिकतम बढ़ोतरी मिलेगी यहाँ पर 25%, मतलब इसके बीच में यहाँ पर रेंज रहने वाली है। काफ़ी न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि 20% की आपकी इंक्रीमेंट यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, अब इसी 20% को अगर हम इसमें भरते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन मुद्दा यही है। ठीक है, 160 इंटू 100, सॉरी 120 जितना मिलने वाला है, अपॉन 100। ठीक है, तो 1.60 प्लस 1.32, 0.32, तो 1.92 ये फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है। अगर सरकार ये, क्योंकि ये आपकी चीज सब सामने है, डी आपको 60% मिलने वाला है, सरकार 20 से ज़्यादा बढ़ोतरी देने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार के पास, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं दे रही। ठीक है, 1.92 यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, ये कंफर्म है। अब इसी के हिसाब से अपनी सैलरी अपनी निकालनी है, जिसकी 18,000 है, जिसकी 21,000 है, इसी के हिसाब से आपकी सैलरी निकलेगी, इसको कंफर्म मानिए। अब कोई जादू हो जाता है, सरकार के मन में कुछ हो जाता है, तो 20 से ज़्यादा 25 कर देगी, तब भी तो इतना ही रहेगा, 2 के आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो ये जेन्युइन बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अब ये चीज़ जो छपी है, इसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर बजट में पहली बार, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, बजट में पहली बार सरकार नई स्कीम के तहत 25,000 करोड़ खर्च करने जा रही है। अब देख पा रहे होंगे कि सरकार के पास और स्कीमों के लिए पैसा है, सभी स्कीमों के लिए पैसा है, या वो म्यूचुअल फंड हो गया या और स्कीम होगी, सभी के लिए पैसा है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। पहले तो 18 महीने का डीए रोका गया, उसके बाद आपका एरियर के ऊपर भी मैं यहाँ पर जो ऑफिशियल न्यूज़ आई उसके बारे में खबर बताऊंगा आपको। और इसके बाद सरकार नया चीज़ लागू करने जा रही है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो अभी फरवरी में जो बजट पेश होगा, इसमें एक नई स्कीम लगाई जाएगी। वो ये आपके लिए नहीं है, ये और की चीज़ों के लिए है, मतलब आपके लिए पैसा सरकार के पास नहीं है और उस स्कीम के लिए पैसा है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं, जो ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पर आई है आपके एरियर के ऊपर। जैसा सोचा गया था वैसे यहाँ पर हुआ है, एरियर नहीं दिया जाएगा आपको। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से ये चीज़ें अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये जवाब जो है अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, जो पंकज चौधरी जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है, उन्होंने दिया था। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, साफ साफ लिखा गया है। देखिए
8 सेंट्रल्स पे कमीशन हैज़ ऑलरेडी बीन कंस्टिट्यूट, टर्म ऑफ रेफरेंस सब कुछ हो चुका है। देखिए लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द डेट ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ द 8 सेंट्रल CPC शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑल मेक appropriate provision fund for implement and accepting the recommendation of 8 CPC। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका जवाब। पहली बात तो सरकार ये डिसाइड करेगी कि कब से वेतन आयोग मिलेगा आपको, ठीक है। 1 जनवरी से लागू तो हो चुका है, ये तो कंफर्म है, लेकिन कब से मिलेगा, 27 से मिलेगा, 28 से मिलेगा, ठीक है। वो आपके बस में नहीं, वो सरकार डिसाइड करेगी। और उसके बाद लास्ट में ये भी लिखा गया है जितने भी फंड है, एरियर है, वो भी सरकार डिपेंड करेगी कि आपको देना है कि नहीं देना है, कितना देना है। मतलब यहाँ पर एरियर नहीं मिलने वाला आपको, ये यहाँ पर जवाब से लग रहा है, ठीक है। मिलेगा तो कितना मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए। शायद 7 CPC मिला था। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर आई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो साफ यहाँ पर बता रही है। देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एरियर कैसे निकलता है कि आपकी सैलरी में जितनी बढ़ोतरी हुई है उसका जो अंतर होगा, मतलब जो उसका अंतर होगा वही आपके जितना टाइम लगेगा उससे कैलकुलेट करके दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास चीज़ें आई हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब देखिए, जिस कर्मचारी की सैलरी में सिर्फ 2000 की बढ़ोतरी होगी, ठीक है, सिर्फ 2000 की बढ़ोतरी होगी, जिसका नीचे लेवल है, मतलब जैसे मान लीजिए जिसकी 30,000 सैलरी थी उसकी बढ़कर 32,000 हो जाएगी, तो 2000। अब सरकार ने 18 महीने कहा है, तो 18 महीने अगर गुना करें तो 36,000 का नुकसान यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को होगा, जो छोटे कर्मचारी हैं, ठीक है। अब जिनकी सैलरी 5,000 है, अगर हम 18 से गुना करें तो कितना होगा, यहाँ पर कम से कम 90,000 का नुकसान होगा, ठीक है। अब जिनका वेतन में 10,000 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, जिसकी 10,000 की बढ़ोतरी हुई है, उनको यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर 1,80,000 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इतना वो नुकसान होना तय है अगर सरकार की स्टेटमेंट पे हम रहें। जो सरकार ने स्टेटमेंट दी है कि हमारे हाथ में है, हम एरियर देंगे कि नहीं देंगे, हम कब वेतन आयोग देते हैं कि नहीं देते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो इतना नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, ये रिपोर्ट से और जवाब से ये साबित हो रहा है, ठीक है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने आपको 8वें वेतन का इतिहास ही बताया, और वो उस इतिहास, सुनहरे इतिहास के बाद तो 7 CPC के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरा टाइम आया है। वो चीज़ें नहीं हुई हैं जो वो एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको वो चीज़ें बताई कैसे कैलकुलेशन बिल्कुल तय है कि इतना ही फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। उसके बाद ये जवाब। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमें ज़रूर यहाँ पर जो है अपनी राय, अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर लिख के भेजिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपका धन्यवाद।